परीक्षा के श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा मेंटल एबिलिटी से कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए क्वेश्चनों को हम लोग लेकर देखते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं यहाँ मेंटल एबिलिटी में। अब देखिए यहाँ पे हमको ध्यान देना है, इस मेंटल एबिलिटी में कह रहा है कि ईच क्वेश्चन ऑफ दीज 4 फिगर्स, इन चारों प्रश्नों में 3 फिगर्स और दी सिमिलर्स, 3 फिगर्स क्या हैं, समान हैं। एंड कह रहा है कि सिमिलर इन सम अवे, किसी भी तरीके से क्या 3 फिगर आपस में क्या है, समान हैं। वन फिगर्स इज ए डिफरेंस, और दूसरा फिगर क्या है, डिफरेंस है, और उसी फिगर को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 4 सर्किल्स दिए गए हैं और इसमें कुछ अल्फाबेट्स नंबर्स दिए गए हैं। इस अल्फाबेट्स नंबरों को रोटेट किया गया है और किस डायरेक्शंस में रोटेट किया गया है, क्योंकि हमारे डायरेक्शंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और इसी के आधार पर इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि सारे अक्षर सब में तो PQRS दिया गया है और चारों क्या है, फिगर्स इस फिगर ही दिख रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सेम है और कौन सा डिफरेंस है, तो अब आइए देखते हैं। देखिए पहले PQR हमारा अल्फाबेट्स में आता है, PQRS। तो यहाँ पे हम PQR और S, यह क्या एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे PQRS, यहाँ पे भी PQR और S आ रहा है, अर्थात इसका डायरेक्शंस हम देख रहे हैं कि इन तीनों में डायरेक्शंस क्या है, ऐसे रोटेशंस का है। इनमें तीनों में डायरेक्शंस क्या है, ऐसे रोटेशंस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, PQRS इसका रोटेशंस क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों फिगरों में कौन सा सेम दिख रहा है, तो ये 3 एंटी क्लॉक्स ऐसे रोटेट्स हो रहे हैं। इनका डायरेक्शंस क्या है, ऐसे उल्टा रोटेट्स हो रहा है, अर्थात PQR और S यह क्या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, यह भी PQRS एंटी क्लॉक्स है, यह भी एंटी क्लॉक है, लेकिन यह क्या क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अर्थात यहाँ पे ए आपका डिफर है। इस प्रकार से आंसर इसका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें भी हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या दे रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर्स दिए गए हैं या रेक्टेंगल्स, इसको शेप को जैसा भी आप समझ लीजिए, रेक्टेंगल समझिए या स्क्वायर समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये 4 स्क्वायर्स दिए गए हैं और इसमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। अब आइए इन सिंबलों के आधार पे इसको हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेम है और कौन डिफर है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिए गए हैं, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3 डॉट्स, मतलब ये नंबर्स ऑफ डॉट्स यहाँ पे जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है। अब यहाँ पे ब्लॉक्स देख लीजिए, इसके अंदर के ब्लॉक्स 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी आपका उतना ही 1 2 3 दिख रहा है, अर्थात इसमें भी ब्लॉक्स क्या है, 3 है। लेकिन यहाँ पे साइंस का चिन्ह दिया गया है, 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 3 है, अर्थात यहाँ नंबर्स ऑफ साइंस क्या है, डिफर हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है। तो इसका मतलब कि ये आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स जो भी दिए जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशंस के लिए, वह क्या सेम हो रहे हैं दोनों प्लेस पे, बोथ प्लेसेज आर सेम। बट इन केस ऑफ सी, यहाँ पे आपका क्या, यह साइंस क्या, यहाँ पे 5 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ भी 5 टाइम्स होना चाहिए। अतः इस केस में आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, यह आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह इन तीनों से डिफर्स है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन में। अब आ जाइए 3rd नंबर क्वेश्चन में, अल्फाबेट्स नंबर्स हमको इस्तेमाल हुआ TIC कि वर्ड्स बनाने के लिए हमको 3 अल्फाबेट्स वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, T, I और C, मतलब इन नंबरों को इधर उधर रोटेट किया गया है, लेकिन यही अल्फाबेट्स नंबर्स लिए गए हैं। देखिए पहले वाले में TIC लिया गया है, दूसरे वाले में C को आगे कर दिया गया है, T को बीच में कर दिया गया है और I को लास्ट में कर दिया गया है।
पुनः डी वाले में भी वही काम किया गया है, आई को आगे कर दिया गया, टी को बीच में और सी को लास्ट में कर दिया गया। लेकिन सी वाले ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टी और ई और सी, अर्थात यहाँ पे 3 अक्षर जो टी आई सी इस्तेमाल हो रहे थे उनको लेकर न शब्द बनाकर क्या एक ई एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक ई क्या एक्स्ट्रा हमारा शब्द ले लिया गया, एक्स्ट्रा वर्ड्स ले लिया गया है यहाँ पे। इस प्रकार से यह क्या इन तीनों से डिफर्स हो रहा है। इस कंडीशंस में इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। सी क्या है, इन तीनों से डिफर है, अन्य और 3 ठो क्या है आपस में सिमिलर्स मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चौथे क्वेश्चंस में चलते हैं। अब इसमें देखिए हमको डायरेक्शंस, रोटेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि रोटेट कैसे हो रहा है। इसमें यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हमको दिए गए हैं और इसके अंदर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, इन सिंबलों का रोटेशंस हो रहा है। अब ध्यान देना है कि रोटेशंस कैसे हो रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यह सिंबल का ऐसे ये क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो रोटेशन तो सही से हो रहा है। ये देखिए, ये जो 3 बिंदु हैं और ये क्या एक रेक्टेंगल्स है, यह रेक्टेंगल का ये यहां से रोटेट हुआ तो यहाँ पे आ गया, और यह क्या ये जो हमारे डॉट हैं, बिंदु हैं, यह रोटेट हो रहे हैं, पुनः यह यहां से यहाँ आया है, तो यहाँ से ये अगले स्टेप में यहाँ पे गया है और यहाँ से ये अगले स्टेप में गया है। लेकिन इसमें हमको ये दिखलाया गया है कि इसका जो नोक वाला सिरा है अंदर के तरफ है और अन्य सारों में नोक वाला सिरा क्या बाहर के तरफ। देखिए ये बेस इधर दिख रहा है और ये नोक क्या अंदर के तरफ ऐसे दिख रहा है, मतलब इस आउटर साइड में इधर क्या, इधर यह बाहर के तरफ, इधर के तरफ नोक दिख रहा है। और इस वाले में भी हम नोक देख रहे हैं कि नोक क्या इधर अंदर के तरफ ऐसे है, इधर के तरफ है। इधर वाले में भी नोक क्या, ये बेस इधर है और ये नोक क्या सीधा इधर है। थोड़ा सा समझाने के लिए हम और लंबा इसको बना दे, ऐसे इसका नोक देखिए ऐसे है, लेकिन इसका नोक क्या इधर के तरफ है, ये इधर के तरफ हो जा रहा है, इधर। अर्थात इस प्रकार से यह डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, डिफर हो रहा है और यह आपका आंसर हो गया, अर्थात विकल्प डी इसमें क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस किए। इस तरह के क्वेश्चनों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।